नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं SMP न्यूज़ झारखंड। आज मैं यहां पहुंच चुकी हूं रांची के मोरहाबादी मैदान में। जैसा कि आपको पता है कि यहां पे सहायक पुलिस कर्मियों ने काफ़ी दिनों से धरना दिया हुआ है। चलिए जानते हैं उनसे कि उनकी रणनीति आगे की क्या है। देखिए, आज हमारे सहायक पुलिस प्रदेश में जितने भी प्रतिनिधि मंडल हैं सभी लोगों का मीटिंग हुआ। उसमें एक अहम फैसला लिया गया जो कि जीवन का सबसे बड़ा बहुमूल्य चीज़ होता है रक्तदान। हम 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हमारे सभी सहायक पुलिस, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनमें से रक्तदान करने के लिए खुद से इच्छुक हैं और हम लोग रक्तदान का शिविर यहाँ लगाने का फैसला किया है। उनमें हमारे RMCH के डॉक्टर से भी बात हुई, उनके द्वारा भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और ये रक्तदान करने का हमारा मेन मोटो है कि छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लेते ही उनका खून बनना बंद हो जाता है, या बच्चे, वृद्ध, कैंसर पीड़ित जितने भी लोग हैं जो कि रक्त के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये नौजवानों, हम युवा पीढ़ी अपना रक्त उनके लिए दान करेंगे जिनको उनकी ज़रूरत हो। और सरकार को भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग अब अपना खून, आज खून देने के लिए उतर आए हैं, कल अपना मृत्यु देने के लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम आंदोलन कर रहे हैं। आप तक हमारी आवाज़ अभी तक नहीं पहुंच रही है, आप अभी तक हमारे लिए संवेदनशील नहीं हो पाए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भूल है कि आपकी भूल है, ये समझ पाना असंभव है। जो अभी आपने सुना कि यहाँ पे जो सहायक कर्मी हैं वो लगभग 500 यूनिट का ब्लड डोनेशन करने वाले हैं। तो एक तरफ यहाँ कोरोना का महामारी है, तो कोरोना में यहाँ पे जहाँ ब्लड का शॉर्टेज चल रहा है, वहाँ यहाँ से सिर्फ एक सहायक कर्मी का ग्रुप से लगभग 500 यूनिट ब्लड डोनेशन किया जाएगा। इनके द्वारा यह बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको भी कभी मौका मिले रक्तदान करने का तो ज़रूर करें, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। आइए हम कुछ और सहायक पुलिस कर्मियों से बात करते हैं। मंडल जी हमारे साथ। जैसा कि आप लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से हम लोग देखे थे कि 3 दिन पहले मेरी बहन पुष्पा कुल्लू जो थी वो ब्लड की कमी के कारण मौत हो गई। तो हम लोगों ने सोचा कि इस तरह से कितने ही भाइयों बहनों को जान चली जा रही है ब्लड की कमी के कारण। तो हम लोग सोचें कि जो हम लोग 10,000 में हमारी ब्लड को जो सरकार चूस रही है, उस ब्लड का काम देश की तमाम उन लोगों को काम आ सके जो ब्लड की कमी से जूझ रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा जाए और ब्लड डोनेट किया जाए। हम सरकार को इससे संदेश देना चाहते हैं कि भले कुछ भी हो, हम लोग 10,000 में भले नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का ज़मीर और इंसानियत अभी ज़िंदा है। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा या न्यूज़ के माध्यम से भी देखे होंगे और आपके चैनल में भी हम लोग देखें कि वहाँ का जो मेजर सर थे वो उसकी लाश को ले जाने के लिए एक गाड़ी तक मुहैया नहीं करवा सके। लेकिन आप देखे होंगे या सुने भी होंगे, आज जाके देख भी सकते हैं कि वहाँ के मेजर साहब ने करीब 20 गायें रखी है, जिसका चारा जो ढुलाई होता है उसका सारा सरकारी वाहन से ढुलाई कर रहा है। मतलब जनता की गड़ी कमाई को बर्बाद किया जा रहा है। मेजर अपने निजी उपयोग के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक वर्दीधारी जवान जो निधन हो जाती है, जिसके लिए गाड़ी की सख्त ज़रूरत है, उसको बांस में टांग के ले जाया जा रहा है। तो सोचिए हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, सरकार की किस तरह की मानसिकता गिर गई है। तो हम लोग सोच रहे हैं भले हम लोग 10,000 में नौकरी कर रहे हैं और 10,000 में की नौकरी करते हुए हमारा जो खून और पसीना है वो सरकार चूस रही है, लेकिन हम अपने वो खून और पसीना को उन तमाम लोगों को चूसने नहीं देंगे। इसी के उद्देश्य से, इसी के पर्पस से हम लोग चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन करेंगे और जो भाई बहन हमारे या कुछ बच्चे जो ब्लड की कमी से मर रहे हैं उसको उपयोग लाया जा सके। कुछ और सहायक पुलिस जो गरबा से हैं वो हमारे साथ है, चलिए उनसे बात करते हैं।
हाँ, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग की जो बहाली 2017 में हुई है, 17 से लेकर के आज तक हम लोग कंटिन्यू 4 साल सेवा देते आ रहे हैं और सेवा पूरे ईमानदारी से, पूरे निष्ठापूर्वक, तन धन मन हम लोग समर्पित किए हुए हैं। और इतना करते के बावजूद हम लोग की जो सैलरी है सब कोई जानती है, एक जो बंधुआ मजदूर की सैलरी है उससे भी हम लोग कम है। इतना कम सैलरी में पूरे ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से हम लोग, चाहे धूप हो बारिश हो, किसी भी प्रकार से 24 आवर हमने ड्यूटी किया है, सरकार को पूरा निछावर किया है। इतना करने के बावजूद मेरी पुष्पा कुल्लू जो बहन थी दुमका की, उसकी डेथ हो गई है, ब्लड की कमी की वजह से डेथ हो गई है। तो इस सारी बहुत दुखद घटना है हम लोगों के बीच कि जो जवान आपकी देश की सेवा कर रहा है, जो झारखंड की सेवा कर रहा है, जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, उस सरकार की सुरक्षा कर रही है मेरी जवान, उसको अगर इस तरह से परिस्थिति से डेथ होती है तो बहुत दुखद घटना है, सोचनीय है, विचारणीय है। तो ये सभी जो ब्लड के वजह से उस पुष्पा कुल्लू की डेथ हुई है, इसके वजह से हम लोग कल ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं ताकि आने वाला समय में और किसी का ब्लड की कमी से और किसी का डेथ ना हो जाए। और सरकार को अब हम कहना चाहते हैं कि आज हमारी 1 सप्ताह से ऊपर हो गई है, अब भाई चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। अब हमारी सब्र का इतना इंतहाम न ले, हम लोग बहुत यहाँ तप रहे हैं, बारिश हो रही है, धूप हो रही है। बारिश आप देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले कितनी पूरा बारिश से ग्राउंड भर गई थी, फिर भी हम लोग डटे हुए हैं, अपने सच्चाई मांग को कर रहे हैं। और इस नियुक्ति पत्र में हम लोग को उल्लेखित है, इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। हम लोग को सीधा जिला पुलिस में समायोजित करने की जो बात है उसमें लिखा हुआ है, कंडिका दिया हुआ है, तो संशोधित करके तुरंत इसमें कार्रवाई करना चाहिए। रामेश्वर उरांव सर जी भी बोले कि नहीं, इन लोग का मांग जायज़ है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं सरकार जानबूझ के बरगला रही है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सेवा के भाव से काम करती है। हम लोगों को ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होती है, हम लोग की जाति सिर्फ वर्दी जाति है, हम लोग पुलिस जाति से बिलोंग करते हैं। तो इसमें हम लोगों को, सरकार को मेरे हिसाब से राजनीतिक हम लोग पे नहीं करना चाहिए। बहुत मुद्दा है, उस पर राजनीति करें। वर्दी के साथ क्या राजनीति कर रहे हैं आप? वर्दी वाले आपकी सेवा करते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं, चाहे जहाँ भी देखिए। कोविड जैसी महामारी में ना हम बता रहे हैं कि लोग उसकी बॉडी को छूने से डरते थे, उसके परिजन, उसके बेटे, उसके बाप, उसके भाई, उसके बहन। लेकिन ये झारखंड के सहायक पुलिस ना पूरे गढ़वा में, पूरे झारखंड में, पूरे देश में बता रहे हैं जहाँ जहाँ ड्यूटी किया है कि उन लोग डिस्ट्रॉय करवाया है बॉडी को, अंतिम संस्कार करवाया है ले जा करके। तो बहुत कठिन हम लोग मेहनत करते आए हुए हैं। 24 घंटा समझ रहे हैं ड्यूटी करना बहुत कठिन काम है, नहीं हो पाता है ना। जिसको अगर हकीकत को देखना है ना तो धरातल पे खड़ा होकर के देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। 24 घंटा ड्यूटी करना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। खड़ा होने अगर बोल दिया जाए तो लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे, और हम ड्यूटी करते हैं 24 आवर, चाहे जो थाना में कोई प्रतिनियुक्त हो या फिर कोई जहाँ पे भी ऑफिस में हो, या कोविड-19 जैसी महामारी में हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं। तो सरकार को अब चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। आप सोइए नहीं, और जब सो रही है सरकार ना, तो हम लोग ऐसा ढोल बजाएंगे ना, ऐसा ढोल बजाएंगे कि उनकी नींद खुल जाएगी, उनकी कान खुल जाएगी। इसलिए अभी थोड़ा सा हम लोग शांतिपूर्वक से धरना दे रहे हैं। वो समय अब आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि हम लोगों को पीड़ा को आप समझिए, चीज़ को जानिए कि हकीकत में इन लोग को तकलीफ क्या है, दुख है कि नहीं है, इस चीज़ को समझना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को। आज कुछ हालात हम लोगों की ऐसी हो गई है, चिंगारियों को भी हवाओं में उछाला जा रहा है। आज कुछ हालात हम लोगों की ऐसी हो गई है कि चिंगारियों को भी हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रौब डाला जा रहा है, हवाओं पर भी रौब डाला जा रहा है। अरे हम ही तो आंतरिक सुरक्षा की बुनियाद हैं, आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं बताना चाहता हूँ कि अब वो समय आ गई है, आपको चिंतन मंथन करने की जरूरत है। अरे क्या छठ, क्या दिवाली, क्या होली, हमने 24 घंटा ड्यूटी किया, आप हमारी तुलना करते हैं पारा टीचर से। हम बताना चाहते हैं कि पारा टीचर की उनकी क्या होता है, उन लोग 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं। हम तो आपके यहाँ 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। उनके लिए शनिवार के हाफ होता है, इतवार साफ होता है, और उन लोग को सभी छुट्टी है। हम लोग को इस तरह से कोई छुट्टी नहीं होती है। 4 साल में हम लोग न कभी दीपावली में घर गए हैं, न कभी छठ में गए हैं, न कभी दशहरा में गए हैं। तो हम लोग के साथ 24 आवर 4 साल सेवा दिए हैं पूरे झारखंड को, पूरे जिला को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जहाँ भी हो, ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी में हो, तो अब वो समय आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे प्रति सोचिए। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को, SMP न्यूज़ फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले, ताकि आप रहें लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अपडेट।